नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की, जो यहां आपको बता दें कि एक लंबे सियासी घमासान के बीच पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच आखिरकार कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा दोनों के लिए ही यहाँ पर जिन पार्टियों ने समर्थन उन्हें देने का वादा किया था वो दिया गया और यहाँ पर वोटिंग भी की गई। लेकिन यहाँ पर क्रॉस वोटिंग ने इस पूरे चुनाव का यहाँ पर समीकरण ही बदल दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि चाहे द्रौपदी मुर्मू हो या फिर यशवंत सिन्हा, दोनों को जिन पार्टियों ने समर्थन तो यहाँ पर दे दिया, लेकिन उनके विधायकों ने उनके साथ यहाँ पर दगा किया और आखिरकार क्रॉस वोटिंग के चलते पूरा यहाँ पर ये समीकरण बदल गया। 21 जुलाई को वोटिंग होनी है, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते आखिरकार किस पार्टी से किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, चलिए अब आपको ये भी विस्तार से बता देते। वोटों की संख्या अब जान लेते हैं। जो यहाँ आपको बता दें कि विपक्ष के पास कुल 59,567 वोट हैं, जिसमें 221 विधायकों के पास 33,371 वोट हैं। वहीं 24 लोकसभा सदस्यों के पास 16,992 वोट हैं। 13 राज्यसभा सदस्यों के पास 9,204 वोट हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 2 लोकसभा सांसदों के पास 1,416 वोट हैं। इसी के साथ 2 राज्यसभा सदस्यों के पास 1,016 वोट हैं। माकपा के पास कुल 708 वोट हैं। वहीं पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास लगभग 21,892 वोट हैं, जिनमें 70 विधायकों के 10,441 वोट हैं। तो वहीं पर 16 लोकसभा सदस्यों के पास 11,328 वोट हैं। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई होगी तो विपक्षी प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को ज्यादा से ज्यादा 62,107 वोट मिलने चाहिए। वहीं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 21,898 वोट मिलने चाहिए। आपको बता दें कि इसके अलावा और ऐसी कई मुख्य बातें जो चुनाव के लिए आपका जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही खत्म हो गई। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में तृणमूल और भाजपा के 294 में से 291 विधायकों ने ही वोट डाले। तृणमूल के एक विधायक हज पर रहने की वजह से मतदान नहीं कर पाए और वहीं एक विधायक का निधन हो गया, जिसकी वजह से यहां पर वोट कम हो गए। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के एक विधायक ने वोट नहीं डाला। तृणमूल के लोकसभा से 20 व राज्यसभा से 13 सांसदों ने विधानसभा में ही अपना मतदान किया। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य अबू हुशाम खान चौधरी ने भी विधानसभा में ही अपना वोट डाला। तृणमूल के 4 सांसद यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा, सीएम जटुआ शिविर और साथ ही दिवेंदु अधिकारी ने दिल्ली में ही वोटिंग की। बीजेपी के सभी सांसद दिल्ली में किया अपना मतदान का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोपहर 2 बजे ही विधानसभा पहुंच गई। हालांकि उन्होंने दोपहर 3:30 बजे मतदान किया। उनके साथ कोलकाता के मेयर और परिवहन मंत्री फिरहाद हाकिम भी मौजूद रहे, जिसके बाद इन सभी ने वोट यहां पर डाला है। बीजेपी और तृणमूल दोनों के ही ओर से क्रॉस वोटिंग होने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, तृणमूल के विधायक व मंत्री फिरहाद हाकिम ने दावा किया कि कई बीजेपी विधायक सिन्हा के समर्थन में वोट करते हुए नजर आए। वहीं यहां पर कई विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में भी वोट दिया, जिसमें तृणमूल के कई विधायक शामिल हैं। बीजेपी छोड़कर तृणमूल में शामिल हुए 5 विधायकों के अलावा सांसद अर्जुन सिंह और उनके बेटे विधायक पवन सिंह ने यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट डाला है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ पर लोकसभा सदस्य जीएम जटुआ और नवनिर्वाचित सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, तो इन दोनों ने शपथ लेने के बाद दिल्ली में ही अपना वोट डाला है।
तो जिस तरह से आपने देखा कि आखिरकार किस पार्टी की ओर से कितने वोट यहाँ पर किस उम्मीदवार को दिए गए हैं, आखिरकार अब इसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार जीत किसकी होगी, यशवंत सिन्हा या फिर द्रौपदी मुर्मू। वोटिंग हो चुकी है, अब इंतजार है 21 जुलाई का, क्योंकि 21 जुलाई को यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार आदिवासी समुदाय से उठी महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू या फिर राजनीतिक कार्यकाल में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, जीत किसकी होगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।